नमस्कार दोस्तों। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष के 9वें दिन की आंवला नमी कहा जाता है। इसे अक्षनमी के नाम से भी बहुत लोग जानते हैं। ऐसा मान्यता है कि इस दिन भगवान कृष्ण जी गोकुल की गलियों को छोड़कर मथुरा गए थे। इस दिन महिलाएं सुबह सुबह उठकर नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनती हैं और आंवला के पेड़ की पूजा करती हैं। पेड़ को दूध चढ़ाती हैं। सफ़ेद या लाल मौली से धागे से आंवले को बांधती हैं और आंवले के पेड़ को 8 या 108 बार परिक्रमा करती हैं और एक साथ बैठकर कथा सुनती हैं और पेड़ के पास ही भोजन करती हैं। दोस्तों, ऐसा मान्यता है कि आंवला नमी का व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, आज मैं आप लोग को एक आंवला नमी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन काल में एक सेठ जी थे, एक सेठाइन जी थी। सेठ जी के पास बहुत धन दौलत था। इतना धन दौलत था कि वो लोग गिन नहीं पाते थे। तराजू से तौल तौल के रखते थे और धन दौलत को संभालने के लिए नौकर चाकर थे। और सेठ जी के 5 पुत्र थे और 5 बहुएं थी। सेठानी जी का आदत था, वो प्रतिदिन स्नान करके सोने का एक आंवला दान करती थी, तभी वो भोजन करती थी। कुछ दिन ऐसे ही बीता जब उनकी बहू लोग ने आपस में बात करने लगी, माँ जी अगर ऐसे ही रोज़ सोने का आंवला दान करेंगी तो हमारा तो सब सोने चांदी ख़त्म हो जाएगा। उन लोगों ने कह दिया, माँ जी आप सोने का आंवला मत दान कीजिए, आप जो आंवला होता है सदा आंवला उसको दान कीजिए। सेठानी जी बात मान गई। वो प्रतिदिन अब सदा आंवला दान करने लगी, लेकिन उनके बहुओं ले वो सब भी बर्दाश्त नहीं हुआ। उनकी सेठानी जी की बहू आंवला दान करने से भी मना कर दी। तब एक दिन दोनों घर से रूठ के उदास हो के सेठ सेठानी दोनों जंगल में चले गए। चलते चलते वो लोग जंगल में पहुंच गए। रात हो गई तो सेठ जी बोले एक पेड़ के नीचे कि यहीं विश्राम कर लेते, अंधेरा था। वहीं वो लोग सो गए। जब सुबह उठे तो देखे जहाँ सोए हुए थे वहाँ आंवला का पेड़ था। सेठानी जी ने सुबह उठ के नहा धो के आंवला एक दान की और फिर उन लोगों ने भोजन भी किया। इस तरह से सेठ जी वहीं से आंवला तोड़ तोड़ के बिजनेस करना शुरू कर दिए, व्यापार करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों में सेठ जी का काम चल निकला और फिर से उनके पास धन दौलत आ गई। वो लोग वहाँ घर बना लिए और अपना रहने लगे। और कुछ दिन जब धन दौलत आ गई सेठानी जी के पास तो फिर वो सोने का आंवला दान करने लगी। इधर उनकी 5 बहुएं और 5 बेटे जब सेठ जी चले गए तो आपस में ही लड़ते रहते थे और व्यापार में भी घाटा हो गया, घर में भी सुख शांति नहीं था। ऐसे करके उन लोग का सब मतलब बर्बाद हो गया। और जब उनके बेटे 5 इधर उधर काम के खोज में निकले तो उन्हें पता चला कि दूसरे गांव में एक सेठ जी हैं, वो सोने का आंवला दान करते हैं। वो लोग समझ गए कि चलिए देखते हैं कहीं मेरे माता पिता ही तो नहीं हैं। जब वहाँ गए तो देखे कि मेरे माता पिता ही थे, वो जैसे उन लोग के माता पिता, उनके 5 पुत्र गए तो फिर उन लोगों ने माता पिता के पैरों में गिर के बहुत माफ़ी मांगी और घर वापस आने के लिए कहा। सेठ सेठानी ने अपने पुत्र को माफ़ कर दिया और घर वापस आ गए और सब परिवार फिर हंसी खुशी रहने लगे। जय हो अक्षनवी मैया की।